तो आज रानी बाछल रोकर के कहने लगी, महाराज सुनो, आरे लगी वर रोए गई। आज रानी बाछल रोकर कहने लगी, महाराज और पिया मैंने त्यारो वंश रोकर के रसिया कहने लगी है, महाराज अरे लगी भरी रोए कई पिया मैंने प्यारो वंश में मेरे कौन जन्म के पापा पुत्र को चेहरा पत्थरा पर लालो नायक सती में जाई। आज रानी बाछल सीढ़िया बाण जंगल में रोक रही, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं? अरे परमात्मा ने मुझे वो सुख नहीं दिया जो मैं एक पुत्र के लिए जन्म दे देती। आगे धरती में कपट जाइए जो पाप ने कोई में जाए समाज और पियावन के बीच में दुखिया गैया सी टकराई। रो रही है, महाराज बस समझा रहे हैं। अब तो रोए रोए बाछल कहे पिया मोसे बिधना रूठो है। अब तो रोए रोए बाछल कहे पिया मोसे बिधना रूठो है। अब तो रोए रोए बाछल कहे पिया रानी बाछल को जब रोता हुआ देखा तो महाराज जेबस सिंह ने एक बात कही, और रानी अरे अब रोने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा करो थोड़ी देर बैठ कर किसी वृक्ष के नीचे आराम कर लो और आराम करने के बाद आगे के लिए चलेंगे।
इधर रानी बाछल और महाराज जी बस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। इधर माता बाछल की ये डर है कि कहीं महाराज जी मुझे छोड़ करके नहीं चले जाएं। तो आज उस दुखिया ने क्या काम किया, महाराज के घुटनों पर अपना सर रख लिया और मुख में उंगली के लिए दबा लिया। इधर महाराज जी बस मन में विचार कर रहे हैं, बारे परमात्मा, एक संतान ना होने से आज मैं एक दर्द की ठोकरें खा रहा हूं, समय कुछ और आगे के लिए बड़ा भैया। इधर माता बाछल को नींद आ जाती है। महाराज जी बस ने जब रानी बाछल को सोता हुआ देखा, मन में विचार बनाया है, अगर मैं रानी को साथ लेकर के जाता हूं तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, मुझे चिंता रहेगी रानी की। और ये विचार बनाने के बाद महाराज जेबस सिंह ने क्या काम किया, अरे जाने सोबत छोड़ी नारे रे भैया अनोखे, अरे जाने सोबत छोड़ी नार रे बन खड़की सीधा लगाई। रानी बाछल को वहीं पर सोता हुआ छोड़ दिया, आगे के लिए बढ़ते चले गए। जो माता बाछल का सर घोंटों पर रखा हुआ था, उसके सर के नीचे रेत को इकट्ठा करके लगा दिया। और जिस समय माता बाछल सोई थी भैया, जब इंसान सो जाता है तो उसके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। जैसे माता बाछल के लिए नींद आई थी तो मुख कुछ ढिला, उंगली को निकाल लिया, उसकी जगह पर एक लकड़ी को लगा दिया। सारे सोबत छोड़ी नारे रे भैया, सोबत छोड़ी नारे रे बन खड़की सीधा लगाई। इधर महाराज जेबर सिंह ने जाकर के और वन में अपनी समाधि को लगाया। पेड़ पर उल्टा लटक गए, नीचे हवन चालू कर लिया और अपनी तलवार को पेट में घुसेड़ लिया है। इधर जब तलवार को पेट में अंदर डाल लिया, महाराज जेबर सिंह के पेट से खून छलक करके हवन पर गिर रहा है, भजन कर रहे हैं। इधर रानी बाछल जिस समय जगी है, चारों तरफ को नजर उठाई है, मगर महाराज जेबर सिंह का कहीं पता नहीं चलता है। और जब महाराज जेबर सिंह का
कहीं पता नहीं चला। तो आज वो मैया रो करके बोली है महाराज आज इस दासी को छोड़ करके आप कहां चले गए? आपके बिना इस संसार में मेरा था ही कौन? आज तुम भी मुझे छोड़ कर चले गए, तुम भी निर्भय निकले। और बोली अरे धरती से गगन तक मैं ढूंढूं और मेरे पिया गए तो कहां गए? ओ धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए तो कहां गए? पागल सी हो गई, बावरी हो गई, वृक्षों से पूछ रही है अरे भैया कहीं मेरे पति को तो नहीं देखा है तुमने? पक्षियों से बातें कर रही है, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। हे चांद सितारे तुम बोलो, हे मेघ मल्हारे तुम बोलो। जला करके वो चले गए तो कहां गए? वो मेरे आशिका दीप जला करके वो चले गए तो कहां गए? अरे धरती से गगन तक ढूंढूंगी मेरे पिया गए तो कहां गए? और कह रही है महाराज एक स्त्री का पति के बिना वही हाल हो जाता है जैसे जल के बिना एक मछली का हाल होता है। अरे निरमोई पिया छोड़े चले गए हमको, निरमोई पिया छोड़े चले गए हमको, निरमोई पिया छोड़े चले गए हमको। कौन सी भूल बनियत भारी, कौन सी भूल बनियत भारी, कौन सी भूल बनियत भारी, वो कौन सी भूल बनियत भारी, दुखिया की तुमने याद बिसारी,
दुखिया की तुमने याद बिसारी। अरे मेरे धड़के दिया छोड़े चले गए हमको। अरे मेरे धड़के दिया छोड़े चले गए हमको। आज रानी बादशाह रो रही है उस वन में और अपने पति का पता लगा रही है। काफी समय बीत गया जब अपने पति का कहीं पता नहीं पाया है रानी ने। उसी समय महारानी बादशाह ने निश्चय कर लिया कि आज मैं इसी जंगल में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और भैया जो निश्चय किया है माता बादशाह ने कटारी को निकाला। इधर वो दुखिया अपने प्राण त्यागने के लिए चली, इधर महाराज गोरखनाथ के कानों में जब आवाज पड़ी है, औगरनाथ को पास में बुलाया, जवाब दिया बेटा औगरनाथ आप यहां से जाइए, देखिए इस वन में कोई दुखिया रो रही है, बिलख रही है, उसको धीर बना करके आओ। तो भैया औगरनाथ ने गुरु गोरखनाथ का आदेश पाया और वहां से चले जहां रानी बादशाह रो रही थी, बिलख रही थी। पास में आए हैं और जवाब दिया, ठहर जा मैया ठहर जा। क्यों, क्या बात है? अरे क्यों इस अपने वन में प्राणों को त्याग रही है? तो रानी बादशाह ने जवाब दिया, बाबा मैं आपके लिए क्या बताऊं। तो औगरनाथ ने एक बड़ी सुंदर बात बोली, सुन मैया। के वर्षा थोड़ी भई के कहूं गयो किसान, खेत बीज उपजत नहीं, मां सांची दियो बताया। जब इतने वचन कहे औगरनाथ ने तो उसी समय रानी बादशाह ने एक बात कही, बाबा सुनो, अगर आप पूछना ही चाहते हो तो सुनिए। ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं तो सुनिए संत सुजान। क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। अरे जिस पति की मैंने आस देखी थी, जो मेरा जीवन साथी था, वो भी आज मुझे छोड़ करके चला गया है। तो औगरनाथ ने एक बात कही, मैया जरा अपना पता तो बता दे, आप कहाँ की रहने वाली हो? अरे क्या तुम्हारा नाम है? तो रानी बादशाह क्या बोली, सुनो बाबा। अरे ओम्बर सिंह ससुर हमारे, ददरेवार नगरी के जो राजा उम्बर सिंह है वो मेरे ससुर है और मेरे पति का नाम जेवर सिंह है। अरे वाचल है नाम हमारो, ना कोई दिखे मोए सारो। भैया बोली है बाबा।
जय हो। और ये दशरथ